इमरान खान 932 दिनों से जेल में बंद हैं, लेकिन ये कयास इसलिए लगने लगे हैं क्योंकि इमरान खान की बहन ने दावा किया है कि 22 दिनों से किसी को भी इमरान खान से मिलने तक नहीं दिया गया। इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, अगर हां तो अदियाला जेल में बंद हैं या कहीं और शिफ्टिंग हो चुकी है, किसी को कोई जानकारी नहीं। इस बीच अफगानिस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि इमरान खान का जेल में मर्डर कर दिया गया है। एक तरफ अफगानिस्तान टाइम्स का ये सनसनीखेज दावा है तो दूसरी तरफ इमरान खान की बहन लगातार मुनीर और उसकी सेना पर सवाल उठा रही हैं। इमरान खान की बहन दावा कर रही हैं कि जब वो इमरान खान से मिलने गई थी तो मारपीट हुई उनके साथ, घसीट कर मारा गया। जब इमरान समर्थकों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, लाइटें बंद कर दी गई, कई समर्थकों को उठा लिया गया। इन तमाम दावों के बीच सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार या सेना की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार चुप है, सेना चुप है और यही चुप्पी इमरान के परिवार और समर्थकों को डरा रही है, इमरान को लेकर चिंताएं बढ़ा रही है। हालांकि सच ये भी है कि सेना और सरकार के लिए ये ज्यादा देर तक छिपाए रखना भी आसान नहीं है, क्योंकि इमरान खान को लेकर सच्चाई सामने नहीं आई तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। इमरान समर्थक किसी भी हद तक चले जाएंगे। ऐसे में क्या मुनीर एंड कंपनी को अब डर लगने लगा है? क्या इसी खौफ ने सबका मुंह बंद कर दिया है? सवाल है कि इमरान खान को लेकर आखिर पक्की खबर क्या है? आज उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले सुनवाती हूं इमरान खान की बहन अलीमा खान ने क्या क्या बताया है। सबको बुलाया ना? सबको, सबसिरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अकेले नहीं थे, मतलब पहले भी नहीं अकेले थे, पहले ये हमारे साथी, लेकिन जो उन्होंने पिछली दफ़ा किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जब बैठे थे और जो उन्होंने ख़वातीन पे जुल्म किया है, कोई बात नहीं। और इन्होंने ये शायद खटक खड़े हैं यहाँ पे, इनके साथ मीना खान के साथ, कोई बात नहीं। हमने आज इनको ये मैसेज देने आए थे कि अगर तुम जुल्म करोगे, अगर किसी पे आइंदा तशद्दुद करोगे, तुम्हें जवाब मिलेगा। आज हम चुप बैठे रहे, आज ये हाथ उठाए ना, वो लाए ना, वो जो किस किस्म की गुल्लू बटनियाँ औरतें लेकर आए थे, आज लेकर आए वो सामने, क्योंकि आज जवाब मिलेगा इन्हें। ये नहीं हो सकता नहीं मिलेगा। हम अपने हक के लिए आए हैं, हम इमरान खान को नहीं तनहा छोड़ेंगे। उनको इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए, इमरान खान पाकिस्तान की एक, वो क्या कहते हैं, सिंबल है, एक यूनिटी का सिंबल है, जो पाकिस्तान के साथ ये दुश्मन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। आपको पता है कि बाहर की ताकतें हैं जो चाहती हैं कि ये मुल्क टूटे। हमने सबने मिलकर, हमने पूरी मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान को जोड़ के रखे। इमरान खान ने हमेशा कहा है पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, 14 लोग शहीद हुए थे मॉडल टाउन में, जिनको एक हामला खातून भी थी जिनको गोली मारी गई थी, और तब चुप रहे। उसके बाद जुल्म बढ़ता गया। उसके बाद हालात ये हो गए कि 9 मई भी हुआ है, जब पीटीआई आए, जिले शाह उससे पहले उसको जुल्म करके, उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको पुल के ऊपर से फेंका, पुल से फेंका। वो बेचारा सारा दिन इमरान खान के प्यार में ज़बान कपा के बाहर बैठा होता था, हम सब उसको जानते थे। उसके ऊपर जुल्म करके इन्होंने पुल के ऊपर से उसको ज़मीन पे फेंक के कहा कि इमरान खान ने इसको कत्ल किया। हमें तब भी चुप रहे, क्योंकि इमरान खान कभी नहीं चाहता कि कोई किसी के साथ जवाब दे। 9 मई किया इन्होंने, फॉल्स फ्लैग किया, वहाँ पे इन्होंने कत्ल किया स्नाइपर राइफल से। उसके बाद 4 अक्टूबर को भी, 4 अक्टूबर को उस दिन हम तो अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद इन्होंने जो 26 नवंबर को किया, देखिए मैं खुद कह सकती हूँ कि हमने एक शहीद देखे थे, मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ पे कंटेनर के साथ मैंने देखा था। और वो मेरे दिमाग में, मुझे इतना दुख था कि एक अकेली लाश वहाँ पे किसी की पड़ी हुई थी, हमें नहीं पता कौन, मुझे नहीं पता कौन था, वहाँ पे शहीद हुए। हम अनीस सत्ती के घर जब गए, जब उसकी वालदा ने बताया कि अनीस घर से जाने से पहले कह के गया था या इमरान खान रिहा होंगे या मेरी लाश आएगी। 17 साल का बच्चा, जिसकी माँ जब हमें बता रही है,
आप सोच नहीं सकते कि वो कितने सब्र से ये बात कर रही थी और कहाँ वो पहुंच गई। उनका रुतबा देखें। हम कितने छोटे लोग थे कि हम कुछ भी नहीं कर सके। अगर हम निकले थे, कुछ भी नहीं हुआ था, आराम से वहाँ थे, हम भी उधर मौजूद थे। मैं कह सकती हूँ कि 26 नंबर चुंगी से 25 की रात से हम काफिले के इनके साथ थे। हम रात तक 26 को भी वहाँ पे थे। क्या मैंने जुर्म किया था? मेरे साथ मेरी बहन की 14-15 साल की नवासी थी साथ। क्या हम यहाँ दहशतगर्दी करने गए थे? हम बच्चे अपने साथ लेकर गए थे। तो जो इन्होंने जुर्म किया था, शोहदा हैं। आज अल्लामा नासिर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो शोहदा हैं आपने इनको भूलना नहीं है, इनके घरों में जाना है। इनको उन्होंने कहा कि आप आके इनके घरों में फूल लेकर जाएं, इनको पहचानें, ये आपके शोहदा हैं। इनका बहुत ऊंचा रुतबा है शोहदा का। उनकी फैमिलीज़ को जाके फ़ख्र से बताएं कि उनके उन्होंने कितनी आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं ये बच्चे, और उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। 5 बजे कल शाम को, अभी वो बता रहे हैं कि 5 बजे शोहदा की फैमिलीज़ 9 मई की 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के सब 5 बजे वहाँ पे इंशाल्लाह पेशावर आएंगे, हयाताबाद। और हमने इन्होंने भी बताया हम इंशाल्लाह उन फैमिलीज़ के साथ शरीक होंगे। और सबको जाना चाहिए। और अल्लामा नासिर बिल्कुल सही कहते हैं, सब इनके घरों में भी जाएं, सब इनको पहचाने, इनको ये डरे ना लोग कि जी इनको हमें इनकी बात भी नहीं करनी। हमने इनके पास जाना है, उनको वो पहचान दें, उनको वो इज्जत दें जो उनका हक बनता है। तो इमरान खान की बहन अलीमा जो ये सब कुछ बता रही हैं, उन्हें अब फिलहाल रिहा कर दिया गया है। उनको हिरासत में लिया गया था। प्रोटेस्ट के दौरान अलीमा को हिरासत में लिया गया था। 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड पर अलीमा को छोड़ दिया गया है। तो अलीमा इमरान खान की बहन, नौरीन इमरान खान की बहन, वो लगातार ये मांग कर रही है कि हमें इमरान खान से मिलने दीजिए, लेकिन इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बहनों का आरोप यह है कि ना सिर्फ भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अथॉरिटीज कोई बात करने को तैयार नहीं है, इमरान खान के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। इसीलिए कई सारे प्रश्न हैं जो जहन में आ रहे हैं, और जो दावा अफगानिस्तान टाइम्स की तरफ से किया गया उसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार, अब्दुल समद याकूब, वरिष्ठ नेता हैं पीटीआई के, अमजद अयूब मिर्जा पीयू के एक्टिविस्ट हैं, और मेहरान मरी बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब्दुल साहब, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं। समद साहब, आप ही बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है? इमरान खान को लेकर क्या खबर मिल रही है? पक्की खबर क्या है? उनसे परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखें, मसला तो यह है कि कोई खबर नहीं आ रही। अगर खबर आ रही होती या कोई कंफर्म न्यूज या कोई न्यूज कोई मिलने दिया जा रहा होता तो हम कुछ कहने के काबिल होते। मगर जहां पे कोई खबर ना हो, जहां आइसोलेट कर दिया गया हो, जहां पे उनको जो है वो 3 हफ्तों से बात ना कराई जा रही हो, तो वहां पे ये क्वेश्चंस रेज होते हैं, ये र्यूमर्स हो, चाहे वो कोई फेक न्यूज हो, वहां पे फिर फेक न्यूज की भी स्पेस बनती है और फिर इस तरह के जो इश्यूज हैं वो खड़े होते हैं। तो इस वक्त तो इस तरीके से सलूक किया जा रहा है जिस तरह से बलोच लोगों को लापता कर दिया जाता है। ऑल्दो कि इमरान खान जो है वो जेल में मौजूद है, मगर वो भी उनका हाल भी जो है वो एक लापता अफराद की तरह से ही उनके साथ सलूक किया जा रहा है कि उनकी सेहत के हवाले से किसी डॉक्टर को या उनकी बहनों को या कोई इमीडिएट फैमिली को या किसी लीडर को या किसी वकील को इस वक्त नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इस वक्त तो इन्होंने सबको एक ही साथ में खड़ा कर दिया, चाहे वो बलोच हो, पंजाबी हो, पीटीआई का हो या कोई कश्मीर का हो, वो सारे एक ही केपीके का हो, सारों के साथ एक ही सलूक और एक ही छड़ी से आंका जा रहा है। आखिरी बार कब कोई जानकारी आपको मिली थी अपने नेता के बारे में? कब परिवार का कोई सदस्य जाकर मिल पाया था जेल के अंदर इमरान खान से? मेरे ख्याल में 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं जिसमें उनको कंप्लीटली जो है वो आइसोलेट कर दिया गया। लास्ट टाइम भी उनको अक्टूबर में इसी तरीके से 15 से 20 दिनों के लिए आइसोलेट किया गया था। और फिर बाद में आपको पता है आज ही के रोज जो है इस्लामाबाद में मैसेकर हुआ था, जहां पे लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई थी और कई लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया था। तो आज का दिन उस हवाले से भी एक डार्क डे है कि पिछले साल इसी दिन ही इस्लामाबाद में नहते शहरियों को, प्रोटेस्टर्स को जो है
वो गोलियां मार के शहीद किया गया था। ठीक है। जी। 2 से 3 हफ्ते से कोई खबर नहीं है कि इमरान खान इसी जेल में है कि नहीं है, उनका हालत कैसी है। और बहनें जब मिलने की कोशिश कर रही हैं आरजू, तो बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यही है सबके जहन में कि जेल में इमरान खान के साथ क्या हो गया जो बाहर कोई खबर नहीं आ रही है निकलकर। देखिए, लग तो यही रहा है कि किसी किस्म का मेंटल टॉर्चर जो है वो इमरान खान को शायद देने की कोशिश की जा रही है, कि जिसमें किसी से भी उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, किसी से मिलने के लिए कोई नहीं जा सकता। उनकी बहनें कब से प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उल्टा उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको अरेस्ट किया गया, डराया धमकाया गया। लेकिन ना उनकी पार्टी के लोग मिल पा रहे हैं, ना ही कोई और लोग उनसे मिल पा रहे हैं, चाहे फैमिली के हों या पार्टी के हों। तो यकीनन इमरान खान को एक तरह से तन्हाई में रखकर शायद मेंटल टॉर्चर करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। जब से पाकिस्तान बना है उधर से लेकर आज तक अगर आप देखें, उस दिन से आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा जिसने कि अपना टेन्योर कंप्लीट किया हो, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा जो कि कह लीजिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे ना आया हो, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान भी ऐसे ही थे, लेकिन इनका ख्याल था कि जैसे बाकी लोग डर गए, बाकी चाहे वो नवाज शरीफ हो या बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स आए, उन्होंने इनकी बात सुन ली, किसी ना किसी किस्म की डील करके बाहर चले गए। इनका ख्याल था शायद इमरान खान भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो सोच थी वो गलत साबित हुई, और इमरान खान ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि जर्नलिस्ट, बल्कि और कई लोगों का भी ख्याल था कि इमरान खान जेल में शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो बड़ी जल्दी डील करके यूके या किसी और कंट्री चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान को मैं यहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी, उनको दाद दूंगी या उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने इन तमाम लोगों को गलत साबित किया, और वो एक बहुत मजबूत इंसान बन के सामने आए। हालांकि जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी पॉलिसीज उतनी ही खराब थी जितनी कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में रही हैं। लेकिन जब इमरान खान जेल में गए हैं, और जेल में जाने से पहले और बाद में जो उन्होंने जो कुछ किया, खास तौर पे सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल इमरान खान ने किया, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता। इसी वजह से वो जेल में रहने के बावजूद भी इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा कामयाब पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आए हैं। और अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस हों तो मेरा ख्याल है ये आरजू, पीएमएल आप और तो चूंकि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में दिखेगी भी मौजूद नहीं। हैं, जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं जो अफगानिस्तान टाइम्स की तरफ से आज साझा किया गया कि इमरान खान द चेयरमैन ऑफ पीटीआई हैज बीन मिस्टीरियसली किल्ड, जब ऐसी जानकारी, जब ऐसे पोस्ट सामने आते हैं तो पाकिस्तान में कोई चर्चा होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, या इन खबरों को खंडन किया जाए या खारिज किया जाए, ऐसी कोई कोशिश हो रही है क्या? देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल खामोश है, लेकिन बाकी लोग जो बात कर रहे हैं उनका ये भी ख्याल है कि शायद ये अफगानिस्तान की तरफ से, या कह लीजिए कि पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से हो सकता है कोई टैक्टिक हो कि ये बताने की कि इमरान खान को, ताकि गवर्नमेंट घबरा के सामने लाए कि ये देखो ये सही है। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने आप को क्लियर करें, इमरान खान को सामने लाएं, मीडिया को लेकर जाएं, अपनी मर्जी का मीडिया ले जाएं। वैसे भी अपनी मर्जी के मीडिया के साथ ही वो घूमते हैं। अपनी मर्जी के मीडिया को ले जाएं जेल में, और इमरान खान का एक छोटा सा इंटरव्यू बना के दिखा दें कि इमरान खान खैरियत से। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रहे, और यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको छुपाया जा रहा है। आपको क्या लगता है अयूब साहब, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इमरान खान से जेल में मिलना मना क्यों है? जेल से में मिलना मना नहीं है। जेल में लोग उनको जाके मिलते हैं, वो लोग मिलते हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट इजाजत देती है, इजाजत लेनी पड़ती है, उनके वकला मिलते हैं उनसे। मेरा सवाल आरजू काजमी से है कि ये कहती हैं कि बड़ी तारीफ कर रही है इमरान खान की कि जी वो जेल बड़े मर्द आहन की तरह काट रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने गुआंटानामो बे में जेल काटी है उनके बारे में भी इनके यही ख्यालात हैं कि उन्होंने भी बड़ी जफाकशी से जेलें काटी हैं, जो आज तालिबान की गवर्नमेंट में भी हैं और पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं कुछ लोग। असल बात यह है कि इमरान खान मिलिटेंट को कैसे कम्पीट कर सकते हैं पॉलिटिशियन से? अयूब साहब, मिलिटेंट एक सेकंड नहीं, अगर ये क्राइटेरिया है कि जेल काटी बड़ी बहादुरी से, तो जेल सिर्फ इमरान खान ने नहीं काटी, जेल तो बहुत लोगों ने काटी है। जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं वो आज अफगानिस्तान के सबसे कामयाब तरीन हुक्मरान बन गए। छोड़े इस बात को, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दें। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। वो पंजाब का एक कह सकते हैं कि पॉकेट्स में पॉपुलर है, उसको मीडिया ने अभी भी जिंदा, उसको मीडिया ने, सोशल मीडिया ने
जिंदा रखा हुआ है। पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर कौन है, मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर मारंग बलोच पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। मंजूर पश्तीन पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। जो ग्रास रूट के लीडर्स हैं, जो नीचे से आए हैं और उन्होंने वो आज या जेलों में है या अंडरग्राउंड है। ये गोल्डन स्पून मुंह में लेके पैदा होने वाला इमरान खान, जिसने ये कहा था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा तो मैं फांसी लगा लूंगा अपने आप को। 25 जुलाई को ये जीते इलेक्शन, 26 जुलाई को इसका जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है असद, वो असद उमर कहता है हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। और उसके बाद यही इमरान खान IMF के पास गया। यही इमरान खान भाजपा की तारीफ नहीं करता था। भाजपा जो है वो कौम का बाप है, और आज ये PTI वाले बैठ के हमें सबक देते हैं, मजलूम बनते हैं। ये बिल्कुल मजलूम नहीं है इमरान खान। ये एक मकसद के तहत लाया गया था और एक मकसद के तहत दोबारा लाया जाएगा। नहीं, लेकिन अयूब साहब, यहाँ चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर है कि बाहरी मीडिया कुछ दावा कर रही है पाकिस्तान के बारे में। जो एक पोस्ट सामने आया है कि उनको मार दिया गया है, या उनके बारे में बहुत अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं। तो बस प्रश्न यही है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है? जेल के अंदर अगर बहनें मिलना चाहती हैं तो मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? देखे ना, अगर वो लाइबिलिटी बन गया तो मार देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? छोड़ देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये वो शख्स है जिसने बलोच और पश्तून लापता अफराद के केस में मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। आज बड़ा इनको याद आ रहा है कि जी इमरान खान जेल में, इमरान खान जेल में। ओ भाई, जो लाखों लोग, करोड़ों लोग भूख की जेल में है, जो लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में बेरोजगारी की जेल में है, उनके बारे में तो बात करते नहीं है। एक सिंबल बस दे दिया पूरी कौम को, एक पाइपर जो है वो बना दिया है, और सारे चूहे उसके पीछे भाग रहे। ठीक है, लेकिन देखिए ना अयूब साहब, बहनें तो कोशिश कर रही हैं, वो तो कोर्ट का ऑर्डर भी दिखा रही हैं, और देखिए उनको भी हिरासत में ले लिया जा रहा है। उन्हें आज छोड़ा गया है हालांकि उनकी बहनों को, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रही हैं जेल के सामने। उनके पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। अब वो तो जो लाइन उनकी बहनों की तरफ से कही गई है, उनकी बहनें, रियासत जिसको चाहती है उसको लीडर बना देती है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको बता रही हूँ नौरीन खान, अयूब साहब, ये मीडिया, सोशल मीडिया के लीडर है। ठीक है, लीडर डॉक्टर मारंग बलोच है, मंजूर पश्तीन है। ठीक है अयूब साहब, लेकिन उनकी बहन नौरीन खान जो कह रही हैं, इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट कोर्ट ऑर्डर्स वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जेल के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। मेहरान जी, इसीलिए प्रश्न है कि क्या इमरान खान को गायब किया जा रहा है? इमरान खान के साथ कुछ हो गया है क्या प्रॉब्लम है कि बहनों के पास ऑर्डर है लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे? जी, एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान का जो जेन्युइन नुमाइंदा है, लोगों का, अवाम का नुमाइंदा जेल में बैठा है, उसका नाम है इमरान खान। जो फॉर्म 47 के फौज के नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं पार्लियामेंट में। ये तो एक हकीकत है, मतलब हम जितना उसको पसंद करें या ना करें। एज फार एज इमरान खान गोज, मेरे ख्याल में पंजाब का वाहिद पॉलिटिशियन है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, वाहिद पॉलिटिशियन है जिसने दिल में दर्द रखा है, बलोचों के लिए हो या पश्तूनों के लिए हो। कितना वो कर सका बलोचों के लिए, पश्तूनों वो बहुत महदूद है, फौज ने शायद उसको इजाजत नहीं दिया। लेकिन एक बात हम मानते हैं कि वाहिद पॉलिटिशियन है जो दर्द रखता है बलोच और पश्तूनों के लिए, लाइक पंजाबियों के लिए वो रखता है। ये एक हकीकत है। और फौज का जो ख्वाहिश था, जैसे अर्जू जी बोल रही थी कि ये भी ऐसा ही पिट्टू पपेट बनेगा जैसे जरदारी और शरीफ खानदान है, वो उसने प्रूव रॉन्ग कर दिया कि वो पिट्टू ना बना। whatever the reasons are, I don't know, लेकिन वो पॉइंट उसने प्रूव किया कि जेल में जाके ये नहीं बोला मुझे क्यों निकाला और मुझे सऊदी जाने दो। बैठा है, काट रहा है। तो यस, ये द क्रेडिट गोज टू हिम। मी एज अ बलोच मैं बोलता हूँ, हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया था कि वो दर्द रखते हैं बलोचों के लिए। और आई होप कि एक दिन जो बाहर निकलेंगे, ये वाहिद ही पॉलिटिशियन है जिससे मेरे ख्याल में बलोच कोई तवक्को रखा है। अपने एक्सपीरियंस से सीख गया होगा कि फौजी किसी के भी नहीं है। लेकिन या हम पूरी उम्मीद है कि आई होप इज वेल एंड गुड, एंड जब निकलेगा सब पॉजिटिव पेज चेंज होगा पाकिस्तान की सियासत में। क्या किसी तरीके से अब्दुल याकूब साहब कोई प्रेशर बनाने की कोशिश है, कुछ प्रेशराइज किया जा रहा है आपको, आपकी पार्टी को, या जिस तरीके से आपके लोग इकट्ठा होते हैं जेल के बाहर, फिर उनके साथ जो जुल्म ज्यादती होती है, कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है क्या?
देखिए, प्रेशर बंदूक वालों के सामने प्रेशर जो है वो तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक एक बहुत बड़ी अमाउंट में लोग ना निकले हैं। जाहिर है, एक नेते लोग हैं, पिछले साल निकले थे, सैकड़ों की तादाद में गोलियां मारी गई, तो प्रेशर वो क्या बन पाएगा जहां पे हुक्मरानी जो है वो बंदूक वालों की हो। बस इस चीज से हमें इन 2 सालों से 3 सालों में हमें ये बात समझ आई कि जिन बलोचों का दर्द हम महसूस नहीं कर पाते थे, मैंने आपसे कहा कि हम, क्योंकि मीडिया उस वक्त इतना बाइश था कि बलोचों का दर्द दुख वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपेयर नहीं होता था। हमें सुनाया जाता था फोर्स डिसअपेयरेंस, लेकिन हमें एहसास नहीं था। हमें जब बेंगा पंजाबी या बेंगा सराइकी जब हमारे घरों में घुसे, जब हमें जेलों में डाला, जब लापता किया, तो तब जाके हमें एहसास हुआ कि बलोच हो, डॉक्टर मारंग बलोच हो, उनके क्या हकूक हैं और वो किस तरीके से आज तक सफर करती आई हैं, और किस तरीके से नवाब अकबर बुख्ती का। तो आज का पंजाबी जो है वो बलोच का दर्द महसूस कर सकता है, कल का पंजाबी नहीं कर सकता था। तो आज हम ना सिर्फ अपने राइट्स की बात करते हैं, हम अपने सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं कर रहे, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। हम बलोचों के साथ, उन खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों के साथ जिनके ऊपर ड्रोन अटैक्स होते हैं, ये अब बात सिर्फ इमरान खान तक नहीं रही कि सिर्फ इमरान खान का मसला है। ये बात जो है वो पूरे पाकिस्तान की एक नुमाइंदगी के तौर पे, और पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और ज्यादती को जो है वो एक इमरान खान की शक्ल में जो है वो ज्यादा दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। बाकी अयूब मिर्जा साहब जो है ना, कहीं तो अपनी रेलेवेंस बरकरार रख लिया करें। आप इररेलेवेंट होके आते हैं और सिर्फ 2 घिसे पिटे अल्फाज में आप बोलते हैं। कम से कम जो जुल्म होता है, आपको मैं 22 ना कहता, मैं आपकी गुलखान बना दूंगा तुम्हें। मैं आपकी गुलखान, यू आर अ मैं गुलखान, आपकी तुम पश्तून कौम के गद्दार हो तुम। अच्छा सर, देखें, आपकी रेलेवेंस पर्सनल यही मत है। होना मेरे साथ, पर्सनल हुआ तो मैं कपड़े उतार दूंगा तुम्हारे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हारी बातों को, बहुत बर्दाश्त किया है। पर्सनल मत हो, सियासी जवाब दो। एक सियासी जवाब क्या? लीडर बनाया, देखें एक खिलाड़ी पहली को बात जियाउल हक के जमाने से उसको ग्रूम किया, उसको तैयार किया, उसको एन वक्त पे लॉन्च किया। वो मजाइल आपके फौजों के मजाइलों की तरह नहीं, अपने सियासी निशाने जवाब पर तो इस पहले बात से का पहले मिलना ही चाहिए। नीचे मैं जमीन पे आके गिर याकूब गया। साहब बस इतना और बता आप दीजिए। इमरान खान, मुझे आयुब एक जी, आप कहते हैं आयुब जी, पंजाबियों आयुब जी, को बस एक इमरान सवाल का खान जवाब है को- जो मुझे याकूब जी से एक जानना मिनट। है। आप सर, कहते पाकिस्तान हैं में कि किसी को आप- कुछ नहीं पता चलता, पाकिस्तान में आपकी पार्टी को नहीं पता कि आपके नेता जेल में हैं, उनकी हालत क्या है, वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। एक खबर आती है अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से। जब ये खबर आप लोगों के पास में आई, आप लोगों ने क्या जानने की कोशिश की, क्या अथॉरिटीज से बात की है कि भाई एक खबर है जो उड़ती उड़ती आ रही है, या अफवाहों को भी कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है? बता दीजिए स्थिति क्या है। कोई बातचीत हुई, कोई एक सिलसिला हुआ कम्युनिकेशन का? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि अगर कोई कम्युनिकेशन ऑफिशियल सोर्सेज से हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ऑफिशियल सोर्स की। अगर जेल का सुपरिटेंडेंट ये कहे कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, तो कैसे मान लिया जाए कि ठीक है? उनका तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, जब तक कि वो मिलवाया नहीं जाता उनकी बहनों को या किसी लॉयर को या किसी, इवन आरजू जी ने बात की, किसी क्रेडिबल जर्नलिस्ट को मिलवाया नहीं जाता, तब तक तो इनकी बातों पे तो नहीं बिलीव किया जा सकता। इनकी किस बात पे बिलीव किया जाए जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि पिछले साल 26 नवंबर को हमने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। वो तो किसी ऐसे कत्ल को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे उनकी बात पे जो है वो बिलीव किया जा सकता है? पाकिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं। खबर अफगानिस्तान से आती है और खबर भी ऐसी आती है जो चौंकाने वाली है, जो हैरान करने वाली है, उनके बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए स्ट्रेस बढ़ाने वाली है। आरजू, क्या ये मिस्टीरियस नहीं लगता है, ये अजीब नहीं लगता है कि पाकिस्तान में सब तरफ लोग खामोश हैं, कहीं दूर से कोई दूसरी खबर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो जिस तरह से काम करता है, सभी को पता है कि वहाँ पे जो भी खबर होती है बहुत देर में आती है या फिर आने ही नहीं दी जाती। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से हमें कुछ पता लगेगा। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बता देती हैं या कोई और ऐसा जिसका के अंदर तक जान पहचान हो, वो अगर कोई बात बता देता है तो और बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या इतना टाइम हो गया किसी ने, जैसे डॉक्टर मारंग बलूच के बारे में भी किसी ने बात नहीं की है। इस्लामाबाद में टाइम टू टाइम उधर से बलूचिस्तान से लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट जाकर
उन लोगों से मिल लेते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच की बहन भी आई थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता, प्राइवेट मीडिया चला जाता है, उसके साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट आ जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। इसी तरीके से इमरान खान को लेकर भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है। मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन इमरान खान जब थे तब भी हमारा तकरीबन यही हाल था पाकिस्तान का जो इस वक्त है। लेकिन बहरहाल जो कुछ उनके साथ हो रहा है मेरे ख्याल है वो गलत हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ हैं, अगर कोई बात नहीं हुई है, इमरान खान खैरियत से हैं, जो कि आई विश के खैरियत से हो, तो बता दें, जैसे मैंने कहा कि ले जाए किसी मीडिया को कैमरा के साथ और एक लाइव उनका कर दें छोटा सा एक इंटरव्यू, तो पता लग जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है ये और ज्यादा इस तरह की चीजों की तरफ जा रहे हैं जहां पे ये नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे कि इमरान खान किस हाल में है। इसलिए कि बार बार जिस तरह से उनसे रोका जा रहा है मिलने से लोगों को, उससे यही लग रहा है कि शायद इस किस्म की न्यूज जो चली है उससे शायद कोई टैक्टिक यूज की जा रही हो पीटीआई की तरफ से, या फिर अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात की गई हो ताकि दिखाएं, इमरान खान को दिखाने को मजबूर हो जाएं। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, एक चीज और आरजू जो चर्चा चलती है वो ये कि क्या इमरान खान पर किसी तरीके से कोई दबाव बनाने की कोशिश है। इमरान खान लगातार जेल में है, हमने देखा जब जेल में उनको डाला जा रहा था और बीच बीच में भी कैसे उनके जो समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, आफत आ जाती है मुनीर के सामने या आफत आ जाती है आपकी सरकार के सामने। क्या कोई प्रेशर या कुछ यहाँ प्रयोग या कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है कि हम ये करके देखते हैं पाकिस्तान में माहौल कैसा रहता है? देखिए, बहुत सालों से, जैसे मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हर गवर्नमेंट, हर प्राइम मिनिस्टर जो है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लाती रही और हटाती रही। तो उनका ख्याल था कि अब इमरान खान भी तकरीबन उसी तरह के साबित होंगे कि इनको अरेस्ट करके बंद कर देंगे और उसके बाद वो कहीं सऊदिया वूदिया कहीं निकल जाएंगे, जो कि बहुत आसान काम था मेरे ख्याल है उनके लिए। अगर वो डील कर लेते तो शायद निकल सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर इमरान खान जो है वो नहीं निकले, और इस बार मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की जो एक पुराना तरीका है इनका, वो उनके अपने गले पड़ गया। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान से वो पीछा कैसे छुड़ाए। इमरान खान ना तो डील कर रहे हैं, ना बाहर आ रहे हैं, ना लिख कर दे रहे। कई तरह की चीजें जो सामने आती रहती हैं उसमें यह भी आता है कि इमरान खान लिख कर दे दें कि आज जी मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि इमरान खान बाहर आ भी गए तो वो इन लोगों को कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए कि यहाँ पर किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आती इलेक्शन क्यों होते हैं, वैसे ही अनाउंस कर दिया करें आज से फलाना आपका प्राइम मिनिस्टर है, कहानी खत्म। हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी, कि जा जाके लाइन में खड़े हो वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे तो इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं और आगे भी 100-150 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आप कभी भी कोई नॉर्मल चीज होती हुई देखेंगी जो बाकी कंट्रीज में होती है। इसलिए हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं ना, ये कैसे हो गया तुम्हारी कंट्री में, हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ वो कुछ होता है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल है इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन दोनों जो चुप्पी है पाकिस्तान में वो इमरान खान के समर्थकों के लिए जरूर टेंशन बढ़ा रही है। और अगर ये चुप्पी रहती है, मेहरान जी आप तो चूंकि समझते हैं वहाँ की सियासत को, आप देखते हैं कि कैसे जुल्म सितम किया जाता है अगर किसी पर किया जाता है, तो अगर ये चुप्पी रहती है अगले 48 घंटे तक तो क्या माना जाए, क्या हो सकता है आगे? देखिए, इस नापाक फौज का जो तरीकाकार रहा है वो खुद ही सस्पेंस बिल्ड करते हैं। जैसे इन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात 1 महीने से किसी को नहीं छोड़ा और उन्होंने 10 दिसंबर का डेट दिया, 10 दिसंबर के बाद लोग उनसे मिल सकेंगे, तो सस्पेंस बिल्ड करे। दूसरा, आपने कहा कि अफगान मीडिया बोल रहा है, इन्होंने कल जो हमला किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया अफगानिस्तान में, वो एक डिस्ट्रैक्शन के लिए किया। ये खतरनाक बात है, जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं कुछ छुपाने के लिए। इस बात पे हमको तफ्शीश होता है कि शायद कुछ है जो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। फौजी जब भी ऐसे इकदाम लेते हैं कुछ छुपाने के लिए, लोगों का, अवाम का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सोच तब्दील करने के लिए करते हैं। तो दिस थोड़ा तफ्तीश वाला पॉइंट है, सस्पिशियस बिहेवियर हो रहा है। उधर बोल रहे 10 दिसंबर के बाद मुलाकात करने देंगे और इधर इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अफगानिस्तान में। तो ये आदमी को सोचने पे मजबूर करता है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। और आरजू ये जरा आप बताइए, जो अभी मेहरान साहब ने कहा है कि ये जो अफगानिस्तान की तरफ हमला है या जो अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ गई है पाकिस्तान की एकाएक, या कोई ध्यान भटकाने जैसा है क्या कि चलिए आवाम को ये दिखाएं कि हम अफगानिस्तान के साथ उलझे हुए हैं और बैकडोर में कुछ और कर दें? देखिए, इस वक्त अटैक तो बहुत अरसे से चल रहा है अफगानिस्तान से। ये और बात है कि अब खुल खुला के मीडिया पर आने लगा है, वरना काफ़ी खबरें ऐसी होती हैं जो बलूचिस्तान की
और केपीके की, अफगानिस्तान की हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं तो इसलिए शायद सामने आने लगा है और अब इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। बाकी तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से जो है वो इस वक्त अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि लोग अब काफी तेज हो गए हैं और सोशल मीडिया की वजह से, और जाहिर है पूरी दुनिया के चैनल्स देखते हैं तो कोई खबर छुपाई तो नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त अफगानिस्तान जो आपके साथ यानी भारत के साथ जो मेल मिलाप चल रहा है वो शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हम्म। अब्दुल समद साहब, आगे क्या अब आप लोग करेंगे, क्या स्टेप्स अब आप लोगों की तरफ से उठाए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे बलोच भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ नवाब अकबर बुख्ती को पॉलिटिकली एंगेज कर रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात कर, दूसरी तरफ जो है, मेरी टर्न है यार, अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो उनको असैसिनेट किया जा रहा था, उनकी प्लानिंग की जा रही थी। तो ये एक तरफ एंगेजमेंट करके डिस्ट्रैक्शन वाली। और रही बात हमारी, देखें मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा क्या प्लान हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी का। जो नहित्ते होते हैं बंदूक वालों के सामने, उनके क्या प्लान चलते हैं। एक के हाथ में बंदूक हो और मेरे हाथ में जो है वो डंडा भी ना हो, और आप मेरे ऊपर बंदूक तान के खड़े हो, तो मैं कितनी तादाद में निकल सकूंगा? क्या मैं पिछले साल जितनी तादाद में निकला था, क्या उस तादाद में निकलूंगा? तो बंदूक वालों का के साथ जबान से या कलम से या नहित्ता होकर तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस वक्त मसला ये कि हमारा मुकाबला जो है वो एक डिक्टेटरशिप से है, बंदूक वालों के साथ है। उसमें हम इंटरनेशनली आवाज रेज कर सकते हैं, उसमें हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हमारे हाथ में क्या है कि जो हम बंदूक उठा के तो निकल नहीं सकते। अच्छा, आप जो प्रोटेस्ट करते हैं समद साहब, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान की बहनें बता रही हैं, जरा बताइए, जिस वक्त आप प्रोटेस्ट करते हैं, जेल के बाहर आप लोगों के समर्थक या कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, तो उस वक्त क्या आप लोगों के साथ रवैया रहता है प्रशासन का? देखिए, उन्होंने मल्टीपल जो है वो वहां पे बैरियर्स लगाए हुए हैं। कुछ ही लोग हैं जो जेल के करीब पहुंच पाते हैं, वरना उससे पहले जो पुलिस इनके बैरिकेड्स हैं वो वहां पे रोक दिया जाता है। और अगर कोई ज्यादा वो किया जाए तो फिर अरेस्ट करके उनको कहीं दूर इनकी बहनों को ले जाया जाता है और वहां पे जाके छोड़ दिया जाता है। अब जाहिर है कि चीजें जो है वो या लोग उतनी तादाद में अगर आए कि जिसमें जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हो सके, जेल के बाद बाहर उतनी तादाद में जो है वो जिस तरह इस्लामाबाद में आए हैं, या बाकी एक प्लान जो प्रोटेस्ट होता है वो तो होता नहीं। ये तो ना, जब नहीं मिलने दिया जाता तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और उसके नतीजे में जो है वो कुछ लोग वहां पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जाहिर है एक ऐसी तादाद नहीं है जो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सके। चलिए ठीक है, पूरा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मिर्जा साहब, पाकिस्तान को समझने वाले लोगों में से आप एक हैं, उनकी हुकूमत को, उनकी हर एक चालों को आप समझते हैं, वहां के आर्मी रूल को आप समझते हैं कि किस हद तक वो लोग जा सकते हैं। अभी जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे क्या वजह आपको समझ में आती? जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तान के हर शोबे में मदाखलत है। चाहे इकोनॉमी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे सोशल लाइफ है, हर चीज में जो है पाकिस्तान आर्मी छा चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी ने सफोकेट कर दिया है इस पूरी सोसाइटी को। मैं एक तो आपको ये याद कराना चाहता हूं, पहले तो मैं समझ से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इनको बड़ा दुख अब बलोचों का आ गया है, कह रहे हैं ना पंजाब वालों को भी दुख आ गया है। कौन से पंजाब के शहर में आपने मारंग बलोच की रिहाई के लिए, या बलोच लापता अफराद के लिए, या मावराए अदालत जो लोग कत्ल हो रहे हैं उनके लिए किस शहर में जुलूस निकाला है? दूसरी बात, इमरान खान की वजह से पीओजे के लोगों का बेड़ा गर्क हुआ। और वो कैसे? इसने 5 अगस्त 2019 को जब मोदी जी ने 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया, उस वक्त इमरान खान ने हमारी ट्रेड बंद कर दी एलओसी पर, और अभी तक बंद है। 6 साल हो गए हमारी ट्रेड बंद होने से। हमें जो वहां से सामान आता था सस्ता, वो सारा बंद हो गया। ये वो इमरान खान है जिसने भारत के खिलाफ हर जुम्मे को कहा था कि जी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। ये इमरान खान एक ढोंग है। Imran Khan has been propped up as a leader, and now he is being propped up as the greatest guy. What has he done? What has he done? और what, मैं कोई इस हुकूमत को अच्छा नहीं समझता, लेकिन इससे तो बेहतर भुट्टो था जिसने कम से कम आकर मईशत में रिफॉर्म्स की, नेशनलाइजेशन की,
सीटों सेंटों यार से अयूब साहब मेरी पाकिस्तान को बात बाहर सुने, मुझे निकाला। ये बताएं आप, तो अगर ये बलोचों का इमरान इतना खान दुख जो है, है, इतना दुख है, ये तो साउथ इमरान पंजाब से खान जो कोई हमारे लीडर शीडर नहीं साउथ है, पंजाब से ये हमारी सोशल नेबर मीडिया का लीडर जो है, बलोचिस्तान पंजाब की में एक जो नीचे शहरियों मिडिल को क्लास कत्ल का कर दिया लीडर है, जाता है, पंजाब उस की पर जो आपने आवाज मिडिल उठाई, क्लास औरतें हैं उस उनका पर लीडर आवाज है, उठाई। अब आप नहीं खैबर सुनेंगे, पख्तूनख्वा जाहिर में जो बात है, गुल बात खान है आप उनका अपनी लीडर है। आवाज ये अवाम अब का आप लीडर सुनेंगे, नहीं है, बिल्कुल भी अब आप नहीं है। नहीं सुनेंगे, ये आप इसके सवाल करेंगे हाथों पर पे सुनेंगे बलोचों नहीं, का खून लगा हुआ है, आप इसके सुनेंगे हाथों नहीं, पे सवाल बलोचों करते का हैं। खून है। अब आप हम सुन कभी अब भी आप नहीं सुन ले, भूलेंगे ये बात आपने कि जब कभी एक हमारे ऐसे लोग जब बलोच इस्लामाबाद गए, इसने मिलने से इनकार कर दिया। वो तो शीरीन मजारी जो ह्यूमन राइट की मिनिस्टर थी, उसने जाके मिन्नतें की इमरान खान की कि क्या कर रहे हो, किसी को मिल तो लो। 3 सर लोग गए बिल्कुल मिलने के ठीक लिए। है। ये बड़ा हमदर्द है, कहां से मैं तो हमदर्द है? इन्हीं सब ये बातों पर एक बात करना चाह जिद्दी, रही हूँ अमजद साहब सुने, आपसे ये कि ये एक पाकिस्तान में जिद्दी होता क्या है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, पाकिस्तान में ये जिद्दी और सिस्टम बिगड़ा चलता हुआ कैसे बच्चा है। है, स्टबर्न सर है, सुनिए ना, और आप इसकी जो ये बातें बता रहे स्टबर्ननेस की हैं, वजह से आप जेल जो में बातें बैठा बता रहे हैं है। वो ये सारी कोई बातें असूलों की ठीक, सियासत इसीलिए या कोई जानना नया बेहद जरूरी माशी है कि प्लान सेना लेकर इतनी नहीं आ रहा पावरफुल जिसकी हो वजह से जाती जेल है, में बैठा है। सरकार बचती नहीं है, एक के बाद एक संशोधन कर लेते हैं और उसके बाद ये हाल कि सड़कों पर इमरान खान की बहनें हैं, उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, एकाएक एक कंफ्यूजन, एक सस्पिशियस सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब इमरान खान की बहनें जो लगातार बता रही हैं वो हम आपको बताते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान फिलहाल रिहा हो चुकी हैं। रिहाई के बाद अलीमा पूरी बात जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले जब 18 नवंबर को उनके साथ मारपीट हुई तो क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा था, उन्होंने कैसे बयां किया था, वो सब कुछ आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आके पकड़ के पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई, मुझे तो जो उन्होंने किया मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया, और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिलके, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन जो किस हद तक गिर चुके हैं ये अफसोस। अब उनको कैसे घसीट कर मारा गया, उनकी बहनें कहती हैं इट इज द लॉ ऑफ द जंगल। वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान विल फेस द लॉ ऑफ द जंगल, क्योंकि उन्हें घसीट कर मारा जा रहा है। अब एक चीज आरजू आप मुझे समझाइए, वहां सेना पावरफुल है, अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ है उससे तो और असीमित शक्तियां मिल गई हैं फील्ड मार्शल को, उसके बावजूद जेल में बंद एक व्यक्ति उसके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कुछ चल रहा है क्या, या फिर ऐसी क्या मजबूरी आ रही है मुनीर के सामने भी कि इमरान खान के बारे में कोई जानकारी किसी तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं? लेकिन जब इमरान खान को जेल नहीं हुई थी तो मेरे ख्याल है समझ साहब भी जानते होंगे कि उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर जेल गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो उस वक्त हम लोग हंसा करते थे, हम कहते थे ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें कोई मतलब पब्लिक जो है उसको कुछ रिलीफ नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है, तो ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। लेकिन वाकई इमरान खान ने शायद सोशल मीडिया के जरिए कह लीजिए या जो भी वो एक तरह से वाकई में इस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए खतरनाक ही साबित हो गए। क्योंकि अगर वो इनसे ना घबरा रहे होते तो यकीनन एक तरफ करे भाई आपने जो सजा देनी है, जो मुकदमे चलाने हैं वो चला के साइड पे करें। पूरे दिन जो है अब इतना टाइम हो गया इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए, लेकिन जो भी इस वक्त की गवर्नमेंट में से कोई आता है, चाहे वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो या फिर प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इमरान खान का नाम लिए बगैर बात ही नहीं करते ये लोग। तो लग यही रहा है कि इमरान खान इस वक्त इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो रहे हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान से पीछा कैसे छुड़ाए। वो जैसे कहते हैं ना, जहां आप काम शुरू करते हैं उससे पहले ये सोच लीजिए खत्म कैसे करना है। तो इन्होंने जो है वो शुरू तो कर दिया कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, इमरान खान के लोगों को अरेस्ट कर दिया, या पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का जो निशान था बेड वो ले लिया, और कई तरह के तमाशे किए इन्होंने। लेकिन उसके बाद अब इनको इस सिलसिले को खत्म कैसे करना है वो मेरे ख्याल है इनकी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। और इसीलिए ये घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो खान साहब कहते थे आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है ये घबरा गए अब। नहीं तो इस घबराहट के पीछे की वजह ही बताइए। शक्ति तो आप ही के पास है, मुनीर के पास ही है, सब कुछ सेना के हाथ में है। इमरान खान जेल में बंद है, जेल में आपने बंद कर दिया, समर्थकों के साथ या उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा है वो भी ठीक है। तो ये घबराहट किस बात की, किस बात का डर है जो सता रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और वहां की सेना को? आरजू देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ये कोई 71 तो है नहीं ना कि कुछ भी हो जाएगा आप अगले दिन कह देंगे कि हम जंग जीत गए।
अब सोशल मीडिया से लोगों को पता लग जाता है, आपके चैनल सारी जगह पाकिस्तान में देखे जाते हैं, सब लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। तो अगर ये कोई खबर नहीं भी देंगे, जैसे जाफर एक्सप्रेस की जो न्यूज़ आई थी वो हमारे यहाँ 5-6 घंटे के बाद बताई गई थी, जबकि मैं कई शोज उससे पहले अटेंड कर चुकी थी जाफर एक्सप्रेस पर, जो उसको हाईजैक किया गया था। तो जब ये खबर को छुपाएंगे तो इनको पता है कि अब सारी दुनिया से लोग सुन रहे हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है, आप किसी से सब्जी लेने जाएं, किसी आम दुकानदार के पास जाए, उसमें भी अवेयरनेस आ गई है, उसको भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तो इस चीज से घबराहट आई है बेसिकली लोगों में। अब वो पहले वाली वो बात नहीं रही जो 65 की वॉर में या 71 में, इवन कारगिल के वक्त भी बड़ा कुछ इन्होंने गलत बताया था तो लोगों ने मान लिया था। लेकिन अब लोग सही बात को सुनते हैं, और जैसे हमारे साथ बलूचिस्तान से भी एक साहब जो जुड़े हैं वो जैसे बात कर रहे हैं तो इनको भी सुना जाता है। लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अब आप नहीं छुपा सकते, मेन स्ट्रीम मीडिया को जितना मर्जी बंद कर लें, अब लोगों को सुन रहे हैं, तो इस वजह से भी ये घबराहट है। ये घबराहट जी एक और वजह भी इस घबराहट का है। जी बोले। पहले देखिए 71 का अज़रुद्दीन का ये 71 है, इन्होंने बंगालियों के साथ ये हरबा इस्तेमाल किया, रेप, पिलेज, जेनोसाइड, तो बिल्कुल फ्री, फौज को कोई रिपरकशंस नहीं हुए, कोई सजा नहीं मिला। बलोचों के साथ कर रहे हैं 70 सालों से, कोई नहीं हुआ। इनको हमेशा पंजाब के अवाम का सपोर्ट था। अभी इस दफा उनका डाउनफॉल क्यों आ गया, फौज का डाउनफॉल आएगा, अभी पंजाब के अवाम भी इनको समझ गए, जैसे मेरे भाई बोल रहे थे पीटीआर वाले, देखिए वो भी समझ गए कि ये फौज किसी का भी नहीं है, ये वो फौज अपने बच्चे को भी खा रहा है। तो ये बिल्कुल ये ऐसा डायनासोर है कि किसी को माफ नहीं करेगा। ये खाली फौज बराए फौज है, ये खुद ही एक फैमिली है, एक गैंग है। तो मेरे ख्याल में अभी इसीलिए फंस गया फौज, कभी पंजाबियों ने भी पहचान लिया इस फौज के असली रूप को। अब याकूब जी ये बताइए कि आप लोगों के जहन की चिंता क्या है, या आप लोगों की अभी परेशानी क्या है? अंदर इमरान खान को लेकर आप लोगों के जहन में क्या सवाल आ रहे हैं? बहनें मिलना क्यों चाह रही हैं अगर माना बार बार किया जा रहा है? क्या आप लोगों के जहन में बातें हैं अभी? देखें, जाहिर है कि ये कंसर्न तो जहाँ की पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया हो, उनको फांसी पे चढ़ाया गया हो, बेनज़ीर को पिंडी के अंदर कत्ल किया गया हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि मैं जब इमरान खान से मिला तो इमरान खान साहब को जो मैंने रीड किया वो ये है कि जैसे आजू जी बता रही थी कि वो बहुत खतरनाक हो गया। वो ये समझते हैं खान साहब कि उन्होंने कौम को जगा दिया, उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है और वो किसी कंप्रोमाइज में नहीं जाएंगे, किसी तरह की इनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना रोल प्ले कर चुके हैं। और वो ना नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, ना वो जो है इस तरीके का जरदारी बन के वो बाहर आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर उनकी अल्लाह ना करे कि ये उनकी वो कोई आखिरी दिन या आखिरी उम्र का, वो अपने उम्र के आखिरी हिस्से में कोई कंप्रोमाइज करके जेल से बाहर नहीं आना चाहते। उनका ये ख्याल है कि अगर उनको जेल में सारी जिंदगी भी रहना पड़े तो वो कम से कम कंप्रोमाइज करके जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। कौन सी कौम को जगा दिया तुम्हारे इमरान खान ने, जिसने ज़ियाउल हक के दौर में क्रिकेट खेल खेल के पूरी कौम को सुलाने का काम किया, जिसको ज़ियाउल हक ने अफीम की गोली की तरह इस्तेमाल किया अवाम को टीवी के सामने बैठने के लिए, ताकि लोग मुजाहरा न करें माशाअल्लाह के खिलाफ। उसने क्या जगा दिया कौम को? कौन सी बात है? कौन सी बात पाकिस्तान का आवाम को पहले पता नहीं थी? यार जाहिलियत की बात करते हैं आप। वो एक क्रिकेटर कैप्टन था, उसको आप क्रिकेटर का क्या काम होता है? क्रिकेट खेलेगा या वो सियासत करेगा? उस वक्त अजीब बात करते हो यार, उठ के आ जाते हो हर बात पे आप जो है ना वो हर बात आपको ब्लोथ के नजर आना शुरू हो जाता है। उसकी पॉपुलैरिटी बनाई गई और उसको लाके अवाम पे बिठाया गया, लेकिन वो ज़हनी मरीज है, वो स्टबर्न है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जो प्रश्न है वो यही है कि अफगानिस्तान की मीडिया एक अलग दावा कर रही है, इनकी जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अलग दावा कर रही है, बहनें कुछ और बता रही हैं। इमरान खान मर गया है, ठीक है ना, यही खबर चल रही है ना कि इमरान खान जेल में मर गया है, उसको मार दिया है जी। भाई ये मैं जहां तक हूं, मेरा ये खबर उड़ाई गई है ताकि लोगों की तवज्जो, जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के ऊपर धमाका हुआ है और जो अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने हमला किया, उससे पाकिस्तानी लोगों की तवज्जो उठाने के लिए। ठीक, अगर इमरान खान को जेल के अंदर कुछ हो गया तो ये ना सिर्फ सरकार बल्कि फौज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल संभालना। लेकिन हमने देखा कि जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उस वक्त भी पूरा हफ्ता सिंध जलता रहा, लेकिन
उसको संभाल लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से इन्होंने आसिफजरदारी पैदा किया, जिसने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। इसी तरह अगर इमरान खान को कुछ हो जाता तो इन्हीं के अंदर से लीडर आएंगे जो सबको चलिए कहेंगे, ठीक है, शांत जो रहो, आप वजह शांत बता रहो, रहे हैं ये भी एक करो, वजह हो चुप सकती करो। है, ये भी एक वजह हो सकती है। क्या वाकई में इमरान खान के साथ अंदर जेल में कुछ हो रहा है? क्या वाकई में उनकी जेल शिफ्ट कर दी गई है, या जो मर्डर वाली एक साजिश बताई जा रही है ऐसा कुछ हुआ है? ये सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।